हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे। भागवतम 24 या 30 मिनट का प्रोग्राम है। स्कंद 10 अध्याय 21 में हम लोग चल रहे हैं। कल की कथा को जोड़ते हुए गोप बालकों ने देखा प्रलंबासुर आया। वो उसका मित्र बन गया, ग्वाल बाल बन गया और खेल में लग गया। लेकिन उसकी इच्छा थी कृष्ण बलराम को मारने की, तो प्रलंबासुर किया हमेशा चोर बनता था और पीठ पर इनको बलराम जी को लाद के ले गया। लेकिन खेल में किसी भी ग्वाल बाल को रखने का स्थान निश्चित उधर नहीं ले गया, दूसरी ओर ले गया। तो बलराम जी को आश्चर्य लगा कि वो इधर क्यों ले जा रहा है। लेकिन तो बलराम जी बहुत भारी हो गए, तो उनको रख के असली राक्षस के रूप में आ गया। बलराम जी घबराए, लेकिन फिर तुरंत अपने आयुध को स्मरण करके और उसको एक मुक्का मार गया। बलराम जी का मुक्का खाते हुए वह खून उगलते हुए वहां पर मारा गया। उसके बाद दावानल मतलब आग लग गई। सब बच्चा सब चिल्लाने लगा, कृष्ण रक्षा करो, तुम्हारे सिवा और कौन रक्षा कर सकता है हमारी। तो बोले डरो मत, चुप रहो, और आग को पी गए। तो ये सब जो वन में बछड़े चराने के समय घटना हुई, उस सब की चर्चा घर आके बच्चा सब करता था, माँ से, पिता से, बड़े लोग हैं, पत्नी से, माने पूरे ब्रज में इसकी चर्चा होती थी। तो एक गोप बालक सब प्रलंबासुर, दावानल, कृष्ण बलराम की चर्चा में लगे हुए थे और उनके अन्य गुणों की भी चर्चा कर रहे थे। वर्षा ऋतु का समय था। काले बादल गरज रहे थे, घूम घूम के चारों ओर गरज गरज के, और बिजली बीच बीच में चमक जाती थी। तो वर्षा ऋतु का शुभागमन था और जमीन पहले से सूखी हुई थी, जमीन में दरार था पानी के अभाव में। लेकिन ये बादल की गरज, बिजली की चमक से क्या था, मेढक टर्टर टर्टर करने लगे। बरसात के आगमन से मेढक को पता चल जाता है। मेढक की आवाज से पूरा वातावरण गूंजने लगा। गोबर छत्ता जहां तहां उगाया, पानी बरसना शुरू हो गया और हमेशा मेघों का, बादल का गर्जन तर्जन आकाश में होता रहता था। और वृक्ष पर बरसात के मौसम में खजूर और जामुन ये सब पक जाते हैं। तो खजूर जामुन का मौसम था, बहुत सुहावना लगता था देखने में। तो वर्षा होने से क्या है कि घास वो पर्याप्त हो जाता है, मैंने हरा हरा घास, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आने लगी और गाय को भरपूर भोजन मिलता है। तो गाय सब खूब चरती थी, खूब खा के, और जो बच्चा वाली गाय थी उसके थन में दूध बहुत भर जाता था। तो उसके वजन से वह दौड़ नहीं पाती थी, तो धीरे धीरे मस्त चाल में गाय सब वृंदावन में, मतलब वृंदावन के पहाड़ में जहां वो लोग जाते थे चराने, वहां उस तरह की गाय सब चलती रहती थी मस्त चाल में। और इन दिनों भगवान जो कलेवा करते थे चराने के समय, तो जमीन तो थी ही नहीं, पूरा भींगा हुआ था। तो ये लोग करते थे चट्टान, माने जहां बड़ा बड़ा पत्थर है, पहाड़ का चट्टान है, उस पे बैठ के, वृक्ष का खोदर है, वृक्ष में चिड़िया सब बड़ा बड़ा बनाए रहती है जगह, वृक्ष के खोदर में वहीं पर अपना टिफिन रख के और सब लोग एक साथ फिर खाते थे। और भगवान सारे जीव को खुश देखकर और पूरा हरियाली देखकर, वृक्ष, पौधे, घास पात सब हरा हरा दे, भगवान भी बहुत आनंद में रहते थे, बहुत खुश होते थे कि सारी प्रजा, सारी प्रकृति हमारा भी खुशहाल है। इस प्रकार वर्षा ऋतु बीतने पर शरद ऋतु आ गया। तो शरद आने पर मौसम और खुशनुमा हो गया, क्योंकि ऊपर का बरसात बंद हो गया, जल नदी का, तालाब का सब निर्मल हो गया, चारों ओर वृक्ष में फूल फल भर आया, पूर्ण चंद्रमा छिटक आए, पूरा हमेशा रात्रि के समय रोशनी ही रोशनी रहता था। और चंद्रमा का जो वो रोशनी है वो बहुत मीठा होता है।
उसमें देखने में, उसमें रहने में बहुत आनंद आता है। और जो जमीन में पानी के चलते काई हो गया था, वो कचाई धीरे धीरे सूखने लगा, उड़ने लगा। किस प्रकार सूखने लगा? जैसे मैं और मेरे पन की कचाई आदमी छोड़ने लगता है कुछ समय के बाद। जब शुरुआत होता है, कम उम्र में जवानी आती है, तो लोग कचाई को पकड़ता है, मतलब शरीर के संबंध को बढ़ाता है और उसके लिए अपना जान प्राण देगा, उसकी बहुत प्रशंसा करेगा कि मेरा वो है, मेरा वो है, वो रिलेशन है, वो है, वहां हम तो जाना ही है, वहां न्योता पुरना ही है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, अनुभव होता है, पता लगता है कि कोई किसी का नहीं है, तो उसी प्रकार संबंध छोड़ने लगता है। जैसे अभी इस धरती शरद ऋतु में अपना कचाई माने अपने काय को छोड़ रहा है। तो यहाँ यह शरद ऋतु से वैराग की शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति वैरागी है, वो समय आने पर उसको वैराग होने लगता है। और पूरा जलाशय भरा हुआ है, नदी नद, वृक्ष में सुगंधित फूल खिले हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, सब लोग माने ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। परंतु गोपियों का हृदय जो है वो ठंडा नहीं हो रहा है। गोपियों का हृदय जलने लगा है। क्यों? क्योंकि उनका चित्त कृष्ण चुरा लिए है। तो कृष्ण चुरा लिए हैं, तो उनका वो जो जलन है कृष्ण के अभाव में, वो इस ठंडी हवा से नहीं जा रहा है। इसलिए अब आगे हम वेणु गीत की चर्चा करते हैं। अध्याय 21 में वेणु गीत की चर्चा है। शरद ऋतु के कारण वन बहुत सुंदर हो गया, जल निर्मल था, उसमें खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही। चूंकि कमल खिले हुए हैं, इसलिए भौरे उस पर गुणगान कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस वन के पर्वत, नदियां, सरोवर सब के सब गूंजते रहते हैं, भौरे के गुंजाल, पक्षी के चहक। और राम और श्याम उस वन में घुसकर गौओं को चरा रहे हैं और बांसुरी की तान छोड़ दिए। भगवान बांसुरी जो बजाए, तो भगवान की वो बांसुरी प्रेम भाव को बढ़ाने वाली है। वो सबके हृदय में प्रेम का संचार कर देती है और भगवान से मिलने की आकांक्षा को बढ़ाती है। बांसुरी क्या है? बांसुरी की आवाज मिलन की आकांक्षा को बढ़ाती है। कैसा मिलन? भगवान से मिलन, कृष्ण से मिलने की जो आकांक्षा है उसको तीव्र कर देती है। तो बांसुरी की आवाज सुनकर हृदय, गोपियों का हृदय परिपूर्ण हो गया। वह आपस में कृष्ण के रूप, गुण और बांसुरी के प्रभाव का आपस में बात करने लगे। उसमें कितना मधुर है उसकी चर्चा करने लगे। चर्चा करना चाहती थी पूरी चर्चा, लेकिन वो कर नहीं पाती थी क्योंकि वो बांसुरी का जो मधुर आवाज था वो उसके मन को खींच रहा था। परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, वंशी से कृष्ण की याद आ गई, उनके मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन की, उनके धनुषाकार भाव था, धनुष के आकार के भाव के इशारे की, मधुर मुस्कान आदि की याद होने लगी। और उनके भी भगवान से मिलने की आकांक्षा बढ़ गई। वे मन ही मन वहां पहुंच गए जहां श्री कृष्ण थे। उनकी वाणी बोले कैसे? पहुंच तो गई, लेकिन अब बोले कैसे वे? उनका वर्णन करने में उनकी वाणी असमर्थ हो गई, वे कृष्ण का वर्णन नहीं कर सकी। तो देख रही है कि मतलब सोच रही है कि कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर का पिच्छ लगा हुआ है, कान पर क्या है? कनेर, जिसको हम लोग कनेल कहते हैं। कनेर के पीले पीले फूल, उसका गहना बनाते थे, कान में पहनते थे। कान पर कनेर के पीले पीले फूल और शरीर पर सुनहला पीतांबर। गले में क्या है? 5 प्रकार के सुगंधित वन के फूलों की माला है, वो अति सुगंधित है, उसको भौरे मंडराते रहते हैं। और इस प्रकार रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट जैसे बहुत सुंदर वेश है।
तो गोपियां इस वेश को याद कर रही हैं, स्मरण करके वर्णन नहीं कर सके, इस वेश को याद करने लगी और बांसुरी का छिद्र अपने अधरामृत, अपने अधर के अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय हो गया है। इस वंशी ध्वनि को गोपियों ने सुना और वर्णन करते करते तन्मय हो गई और कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। मन ही मन वो तन्मय हो गई और कृष्ण से उनका मिलन हो गया। कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातें करने लगी। वेणु गीत, बांसुरी में कौन कौन से गीत है देखो। आंख वालों के जीवन की सफलता क्या है? जिसको आंख भगवान दिए हैं उसके जीवन की सफलता है कृष्ण के इस रूप को देखना। कौन सा रूप? जो वन से वो लौट रहे हैं नट सा वेश बना के, कानों में कनेल का फूल पहन के। तो आंखों के, जिसको आंख दी है उसके जीवन की सफलता इसमें है कि उस आंख से उस कृष्ण को देख ले। और बांसुरी तो लकड़ी की है, वो तो जड़ है, लेकिन उसको देखो अपने से तुलना कर रही है। वो हमेशा उनके अधर, उनके ऊंट पर ही लगा रहता है। कितना भाग्यशाली है कि हमेशा वो कृष्ण का ऊंट को ही चूमता रहता है, जबकि वह वृक्ष जाति का है, वो मनुष्य भी नहीं है। और वृंदावन धाम क्या है? ये राम और श्याम के रहने से वृंदावन धाम की चर्चा, उसकी महिमा कहां तक फैल गई है? बैकुंठ लोक तक, जहां कृष्ण का वास है। उस बैकुंठ लोक तक वृंदावन की महिमा पहुंच चुकी है। कैसे? लक्ष्मी जी बैकुंठ से अब आ गई हैं वृंदावन और यही वृंदावन की सेवा कर रही हैं कृष्ण की। और साधु संतों की सेवा वृंदावन में लक्ष्मी जी कर रही हैं। जरा मोर को देखो, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो मोर कितना खुश होकर नाचता है कुहू कुहू करके। और हरिणियों की तो कोई बात ही नहीं। हरिणी जहां भी चढ़ते रहती है, जैसी मुरली की ध्वनि उसके कानों में पड़ी, चुपचाप मुंह ऊपर करके वो देखती रहती है। उसके मुंह में जो घास है वो चबाती भी नहीं है, चुपचाप चबाना भी बंद कर देती है। और स्वर्ग की देवियां बांसुरी की आवाज से विमान पर चढ़ के आकाश में आ जाती है और एक टक उनको देखती रहती है और देखने में इतनी मदहोश हो जाती है कि कब उनका जूड़ा खुल गया, कब उनकी साड़ी खिसक गई, किसी बात का कोई उनको आभास ही नहीं होता है। और वर्णन कर रही हैं गौ के बारे में। जरा गौ को तो देखो, सब घास चरेगी और जब बांसुरी की ध्वनि आएगी तो घास चरना बंद कर देती है और कान को उठा लेती है। कैसे? जैसे दोना में लोग लेके कुछ पीता, कोई शरबत, कुछ रस दोना बना के पीता है, तो उस कान को ही दोना बना के उस मधुर मुरली के रस को पीने लगती है गैया। गौ का बछड़ा क्या है? माँ का दूध पीना छोड़ देगा और टुक टुक देखेगा कृष्ण की ओर, वो भी आनंद लेता है। हम लोगों से अधिक आनंद ये लोग ले रहे हैं। और पक्षी की तो बात छोड़ो, पक्षी तो हर वृक्ष और पत्ते पर बैठ के उन्हीं की ओर देखती रहती है, क्योंकि सुना है कि पक्षी नहीं है तो ऋषि मुनि ही पक्षी बने हुए। नदी जड़ है तो भी इसमें लहर चलना बंद हो जाता है, वो शांत होकर कृष्ण की ध्वनि को सुनने लगती है। और बादल क्या करता है? बादल गरजता नहीं है, बहुत जोर से आवाज नहीं करेगा, इसलिए कि मुरली की ध्वनि, वो जो मधुर ध्वनि है उसमें बाधा पड़ जाएगी। तो धीरे धीरे, जैसे आज के जमाने में म्यूजिक है उस तरह का आवाज करता है, जो उस मुरली की ध्वनि में बाधा नहीं हो और बरसने के बजाय मधुर हल्का हल्का रिमझिम बारिश करता है, जिससे कन्हैया आनंद ले, खुश हो। इस तरह गोवर्धन पर्वत धन है, जहां नित्य राम और श्याम जाते हैं। वृक्ष उससे भी धन है, क्योंकि वह नित्य प्रति कृष्ण से उसका मिलन होता है। इस प्रकार वेणु गीत में गोपियां भगवान की चर्चा करती रहती हैं
अब बारी आती है चीरहरण की। चीरहरण क्या होता है कि ब्रज की जितनी भी गोपियां थी वो सारी गोपियां सुबह में 3 बजे घर से निकल जाती थी और जोर जोर से बिना किसी का ख्याल किए हुए, जो गार्जियन बड़े बुजुर्ग क्या बोलेंगे, जोर जोर से कृष्ण के गुणों का गान करने लगते और सीधा चली जाती थी जमुना के किनारे। जमुना किनारे जाती थी, वहां पर स्नान करती थी, कपड़े खोल के स्नान करती थी, फिर उसी कपड़े को पहनती थी और वहां पर बालू का मूर्ति बनाती थी। वो मूर्ति होती थी कात्यायनी का। कात्यायनी का पूजा वो लोग करती थी, हविष्यान खाती थी, माने एक ही बार खाना है, सादा खाना एक बार, और पूरा दिन सहती थी। यह व्रत 1 महीना तक करती थी, 1 महीना तक व्रत करती थी। वो बालुकामयी मूर्ति बना के कात्यायनी का, उसमें धूप अक्षत फल फूल सब कुछ चढ़ा के, पूरा सुगंधित चंदन सब ले जाती थी लोग, फूलों का हार बना के सब उनको चढ़ा के, नैवेद्य धूप दीप पल्लव सब दे के और पूजा करती थी। और पूजा करके उनसे क्या मांगती थी, कामना क्या करती थी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबके एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। सबकी कामना यही थी कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे पति हों। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस मंत्र का जाप करती हुई, निरंतर जाप करती हुई देवी की आराधना करती। उनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था और नित्य प्रति करती थी। यह व्रत उसको 1 महीना करना था। तो इनके व्रत की पूर्ति और इनके मनोकामना की पूर्ति के लिए यह चीरहरण की कथा है। एक दिन जब सारी कुमारियां स्नान करने चली गई जमुना में, तो कृष्ण जी वहां पहुंचे और उनके वस्त्र को चुराकर पैर पर चढ़ गए। तो लोग देखी, स्नान करके निकलने के समय कि है नहीं, वस्त्र नहीं है, तो देखने लगी। तो फिर इसकी नजर पड़ी ऊपर, तो अब जोर से बोलने लगी, जो है बहुत ठंड है कन्हैया, हमको वस्त्र दे दो। तो बोले कि वस्त्र तो यहाँ रखा हुआ है तुम्हारा, अपना आके ले जाओ। तो बोली हम नहीं आ सकते हैं, हमको वस्त्र यही दे दो। तो कन्हैया बोले कि तुम लोग बहुत बड़ा अपराध किए हो, ये वरुण जी का अपराध है, नग्न स्नान नहीं किया जाता है, कपड़े पहनकर स्नान करना है। तो बोले कि कोई बोले कि हम कंप्लेन कर देंगे, कोई बोले कि हम आपकी दासी हैं, हमको माफ कर दीजिए, हमको कपड़े दे दीजिए। तो बोले ठीक है, जब दासी हो कोई बात नहीं, हम इसको स्वीकार करते हैं, तो मेरी आज्ञा तो मानो, अपने कपड़े ले जाओ। और ठंड बहुत थी तो लोग ठिठुर रहे थे वहां। तो क्या किए, वो लोग आए और अपने कंधा से उस वस्त्र को पवित्र करके कंधा में सटा के भगवान सबको दे दी। और देने के पहले बोले कि तुम लोग वरुण जी का अपराध की हो तो कम से कम उनको एक बार प्रणाम करो, नमस्कार, उनसे माफी मांग लो। तो सारी गोपियां उनसे प्रणाम करके माफी मांग ली और अपने अपने वस्त्र पहन ली। अब सब तो वस्त्र पहन के सज धस गई, चली जाती घर, लेकिन घर नहीं, सब वहीं पर खड़ी रही, अपने वस्त्र पहन के सब जस के तस खड़ी रह गई और लजीली चितवन से कृष्ण को निहारते रही। तो श्री कृष्ण उनके व्रत के संकल्प को समझ गए, तो बोले, मेरे परम प्रेसी कुमारियों, तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, मेरी पूजा सफल होगी। जिन्होंने अपना मन प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोग की तरफ ले जाने से समर्थ नहीं है। जो सब कुछ हमको समर्पित कर चुके हैं उनको संसार नहीं खींच सकता है, संसारी भोग की तरफ उनका मन जाएगा ही नहीं। जिस तरह बीज है, बीज में अंकुर हो जाता है, तो काम का बीज भी अंकुरित होता है, लेकिन उस बीज को भूंस दीजिए तो नहीं अंकुरित होता है। तो इस प्रकार भजन से बीज, काम का बीज भुजा जाता है, उसमें अंकुरण फिर नहीं होता है। वही कह रहे हैं भगवान। इसलिए तुम लोग घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई,
तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगे। सतियों, सबको सती से संबोधित कर दिया, सतियों, इस उद्देश्य से तुम लोग ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी, वो तुम्हारा पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण की आज्ञा से मन नहीं रहने पर भी वे ब्रज में आए, यानी अपने घर चली गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। एक दिन ये बात समाप्त हो गई, चीरण खत्म। एक दिन कृष्ण बलराम गौवे चराते हुए बहुत दूर निकल गए और बहुत धूप थी, सब लोग जल रहे थे, राही बटोही, लेकिन ये लोग वृक्ष की छाया में चल रहे थे। तो बोले अपने मित्र को, देखो दोस्त लोग, मान ग्वाल बात कि वृक्ष जो है कितना महान होता है, कि अभी धूप है जलने वाला, हम लोग भी जल जाते, लेकिन यह वृक्ष जो है हम लोगों को छाया दे रहा है और हम लोग इस छाया में चल रहे हैं। तो वृक्ष हमेशा कुछ ना कुछ देता है, अभी छाया दे रहा है, फल देगा, फूल देगा, तना देगा, फल देगा। तो इस प्रकार ये जिंदगी भर कुछ ना कुछ देता ही रह जाता है। और लेने की इसकी वृत्ति, जब ये समाप्त हो जाएगा तब भी इसको लोग जलावन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए वृक्ष जैसा ही मनुष्य को होना चाहिए, दूसरे को देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेने की नहीं। तो वृक्ष की महिमा बताए। अब आगे चलते हैं, यज्ञ पत्नियों पर कृपा। राम और श्याम वन में चले गौ चराने, उस चारण में अब ये इनका पौगंड अवस्था हो गया था 6 साल का, तो इन लोगों को गाय चराने की अनुमति भी मिल गई थी, बछड़ा गाय सब चलाते थे। तो उनके मित्र लोग बोले कि भाई, जिस तरह दुश्मन आक्रमण करता है और बेचैन होता है लोग, उसी तरह हम लोगों को अभी दुश्मन के रूप में भूख है, बड़ी भूख लगी है, बहुत बेचैन है, सो कुछ खिलाओ। तो कृष्ण जी बोले कि ऐसा करो, तो खाने की इच्छा है तो ऊपर पहाड़ पर देखो धुआं है, वो हवन का धुआं, वहां चले जाओ, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं यज्ञ। तो बोल रहा है कि कृष्ण बलराम जी नीचे है, बहुत भूख लगी है उनको, हम लोगों को भी, तो आपसे थोड़ा खाने का सामान मांगे। चला गया ब्राह्मण लोगों को बोला कि भाई कृष्ण बलराम जी हम लोगों के मित्र हैं, हम लोग आए हैं, वो बोले हैं कि थोड़ा आपसे खाने का सामान मांग लेना, भात तो जो भी है यज्ञ के लिए। वो ब्राह्मण लोग इसका बात सुना, अनसुना कर दिया, कुछ नहीं बोला। थोड़ा देर रुके, फिर दोबारा बोला, कुछ नहीं सुना। तो ये लोग चले वापस और रोते हुए, मैंने रुआंसा होके बोले, कृष्ण को तो कुछ मिला नहीं, इतना जितना बोले थे उतना तुम बोल दिए। कृष्ण बोले कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता से व्यक्ति मजबूत होता है, उससे और शक्ति मिलती है, इसलिए नहीं दिया कोई बात नहीं, तुम घबराते क्यों, अब फिर जाओ, अब उन लोगों से बात मत करो। उनकी पत्नी होगी बगल में, यज्ञशाला में उनकी पत्नियां होगी, उनसे इतनी ही बात करना, जाओ। फिर चला गया, सब गया। तो जो पत्नी लोग थी ब्राह्मण की, सब सज धस के तैयार, चिदम वस्त्र आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र, पूरा श्रृंगार सब की हुई थी। प्रणाम किया, बोला कृष्ण बलराम मित्र हैं हम लोगों के, नीचे हैं और बोले हैं कुछ खाने के लिए, बड़ी भूख लगी हम लोग। बस वो लोग कुछ सोची न समझी, बड़ा बड़ा परात में भर के पूरी, कचौड़ी, भात, दाल, पुलाव, सब्जी, जितना भी, इतनी चटनी सब लेके पहुंच गए वहां। और कृष्ण को देख के मस्त हो गए। वो देखे कृष्ण वहां, वो मयूर पिछ लगा हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं, कान में मकराकृत कुंडल है, श्रीवत्स का चिन्ह है, कंठ में कौस्तुभ मणि है, कमर में करधनी है, कंकन है, बाहों में बाजूबंद है, शरीर पर पीताम्बर लहरा रहे। देख के लोग तृप्त हो गई और कल जोड़ के प्रणाम करके बोली, दंडवत करके, कि हम लोग वर्षों से आपका नाम सुनते आए थे और दर्शन की बहुत अभिलाषा थी, इसलिए आपका दर्शन हुआ, हम लोगों का जीवन अब सफल हो गया, हम लोग तर गए। और इस प्रकार सारे गोप को खूब खिला पिला के भगवान आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा दर्शन विफल नहीं होगा, तुम लोग की साधना पूर्ण होगी। और तो वो लोग बोले कि हम जाएंगे कहां से, हम लोग तो लड़ झगड़ के आए हैं, अब पति तो हमारा तिरस्कार करेगा। तो भगवान बोले कि नहीं, जो मुझसे प्रेम करता है उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, पहले करेगा,
लेकिन तुम लोग जाओगी तो फिर तुम्हारा सत्कार करेगा। तो फिर वो लोग चली गई, तो पति लोग को सब कहानी बोली। तो वो सब अफसोस करने लगा कि देखो हम लोग इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कितने जड़ हैं कि हम लोगों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आई सब माने पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब जाके दर्शन कराए, कितना महान है ये लोग। तो पत्नियों की प्रशंसा होने लगी। अब वृंदावन में सब लोग मिलके सामान जुटाने लगे, बहुत सारा सामान, खाने पीने पूजा पाठ का। कृष्ण जी तो बच्चे थे, तो वो देखने लगे कि भाई क्या सब हो रहा है। तो बहुत छोटे थे, लेकिन पूछे कि बाबा, नंद बाबा को, अपने पिताजी, कि क्या कर रहे हैं आप लोग। तो वो बोले बेटा हम लोग इंद्र जी का यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र कौन है? तो इंद्र वही है जो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग के राजा हैं और जल बरसाते हैं। उसी जल से हम लोगों का पूरा खाना पानी, अन्न पानी उपजता है। जलाशय में जल रहता है तो हम लोग पीते हैं, हम लोगों का पूरा मवेशी पीता है। तो भगवान बोले कि तो ये ब्राह्मण जो है, ये धरती जो है, ये पहाड़ जो है, तो इस पहाड़ जो गोवर्धन है, इसी पर ना हम लोग उपजाते हैं सब चीज। और सारी गाय कहाँ जाती है? चढ़ने, पहाड़ पर। तो हम इस पहाड़, गौ हमको दूध देती है, इससे हमारा भरण पोषण होता है। तो गौ, ब्राह्मण और इस गोवर्धन की पूजा करें, इंद्र की क्यों करें? तो मेरे समझ से तो इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, हमको सब कुछ देने वाला तो ये है। तो नंद बाबा चारों तरफ देखने लगे, सारे गोप उसमें हामी भर दिए कि कन्हैया ठीक कहता है, जो कहेगा वही करेंगे हम लोग, तो यही हम लोगों की रक्षा करने वाला है। तो वो बोले कुछ नहीं, जितना सामान है उसी से अब गोवर्धन पूजा कीजिए। 56 प्रकार के भोग बने और सब लोग गोवर्धन को खिलाए, और उसके बाद सब अपने उसका प्रसाद खाए, और तब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा में चलेंगे, गाजे बाजे के साथ उसका परिक्रमा करेंगे। आज भी 21 किलोमीटर का गोवर्धन है, एकदम मनोकामना पूर्ण होने की गारंटी है। परिक्रमा किया, जो इच्छा है वो कामना पूर्ण होगी। लाखों आदमी घूमते रहते हैं रोज, रात रात भर। तो सब लोग 56 भोग तैयार किए और भगवान को चढ़ाने गए, गोवर्धन जी को। तो गोवर्धन तो पहाड़ थे, तो कृष्ण भगवान उस पर गोवर्धन रूप में बहुत विशाल बन गए, बड़ा मुंह, बड़ा वो माने ये देवता। और जितना चीज 56 भोग चढ़ाया, पूरा गांव का लोग सब मुंह आकर सब खाते गए, बहुत खाए, बहुत खाए। और फिर इधर जो पूजा करने वाले थे उसमें भी कृष्ण थे, तो अपने ही रूप को फिर दंडवत प्रणाम किए, फिर पूजा किए। उसके बाद सब लोग खा पी के अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के पूरा परिक्रमा करने चले गए। यह बात नारद जी जाके इंद्र को बोले कि आपकी पूजा तो हुई नहीं, वहां तो दूसरी पूजा हो रही। तो इंद्र देखे, अरे, तो गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और गुस्सा से बोले कि सर्वनाश कर दो। तो वृंदावन में कुछ बचे ही नहीं, सारा मेघ को, बादल को बांधे रहते हुए खोल दिए कि जाओ। और आया भयंकर वर्षा, अब बिजली कड़क रही है, पूरा पानी होने लगा, सब लोग ठिठुरने लगा, कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ, हम लोग दह जाएंगे, मर जाएंगे। सब ठिठुर रहा है, गोदी में बच्चा लिए हुआ है। कन्हैया बोले रुको, डरो मत। तो समझ गया कि यह इंद्र का करतूत है। असु अपने दाहिने हाथ के कनगुली उंगली पर, छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठा लिया, गोबर छत्ता की तरफ। अब बोले कि सब अपना गाय बछड़ा लेके इसमें आ जाओ, आ जाओ। सब लोग आ गया। आप बोलते रहते थे कि डरो मत, डरो मत। सब कहता था इतना बड़ा बच्चा है, उंगली को उठाता है, गए छोड़ देगा, हम लोग इसी में रहे। तो इस प्रकार 7 दिन तक वो गोवर्धन को उठाए रहे। उसके बाद इंद्र का सारा बादल खत्म हो गया, पानी बरसना बंद हो गया, और सब लोग को बोले कि जाओ अपने अपने घर जाओ, अब कुछ नहीं होगा। सब लोग अपने अपने घर चला गया गाय बछड़ा को लेके, और कृष्ण भगवान गोबर छत्ते की तरह ही गोवर्धन को फिर धरती पर रख दिए। इस प्रकार इंद्र यज्ञ का निवारण हुआ। और अब इतना जो हुआ तो इंद्र को लगा कि अरे ये तो हम, इंद्र सोचते थे कि हम तीनों लोक के मालिक हैं, तो उनको लगा कि अरे तो हमसे ही बड़ा है। तो आके वो समझ गया कि असली भगवान यही है, तो आके वहां कृष्ण जी का स्तुति करने लगे। और जो तीनों लोग के मालिक समझते थे, वो अपने मुकुट के अग्रभाग से उनका पैर छुए और बहुत उनकी प्रशंसा किया। बोले कि हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। अभिषेक मतलब विशेष पूजा होती है। और उधर से कामधेनु आ गई स्वर्ग से
बोली हमारे रक्षक तो सिर्फ आप हैं, हर युग में आप ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए वो दूध से पूरा अभिषेक करने के लिए बहुत दूध लाई थी। कामधेनु को तो जो इच्छा हो मांग लो, तो दूध से पूरा स्नान कराई। और इंद्र क्या किए थे कि देवताओं के कहने पर, देवताओं के अनुसार एरावत के सूंड में आकाश गंगा का जल लाए थे। उस जल से फिर सारे ब्राह्मण मिलके भगवान का अभिषेक करने लगे। इधर कामधेनु गौ से अभिषेक करने लगी, सब लोग स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और ढोल मृदंग गाजे बाजे सब बजने लगे। अप्सरा नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे। इस प्रकार से माहौल बहुत खुशनुमा, बहुत आनंद का हो गया। कृष्ण का अभिषेक हुआ, सब लोग दंडवत प्रणाम किए, स्तुति किए। अब अभिषेक जो किए तो भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या हुआ, जितनी गाय थी बिना दूहे दूध झड़ने लगा। जब चाहो बाल्टी लगाओ, बाल्टी भर लो। और जितना वृक्ष था उससे मधु आने लगा। नदियां तरह तरह का रस देने लगी। औषधि हर जगह पेड़ पौधा से औषधि मिलने लगा। और जितने भी दुष्ट थे विरोधी, वो सब निर्मल हो गए, सब आके स्तुति करने लगे। तो भगवान को प्रसन्न कर लेने से दुनिया में कोई चीज दुर्लभ नहीं होता है, सब सुलभ हो जाएगा, सब आपका हो जाएगा और बिन मांगे सब मिलेगा। सारी दुनिया के लोग बिना मांगे आपको देंगे। वृक्ष भी मधु देने लगा। और हम तो आज इस युग में भी इस बात की सच्चाई देखते हैं। चलिए अब यह आज विराम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।